नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा, आई और रेटिना सर्जन। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है। हर घर में इससे संबंधित मरीज रहते ही रहते हैं और यह शरीर के कई अंगों को प्रभावित करती है, जिसमें से आँख भी एक है। अगर आप इस बीमारी से प्रभावित हैं, आपको आँख में दिखना कम हो रहा है, काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, सीधी लाइन तिरछी दिखाई देने लगी है, रोशनी परमानेंट रूप से आंशिक या ज़्यादा प्रभावित हो रही है, तो आपको इसके लिए सतर्क हो जाना चाहिए। आज हम इसी बीमारी से संबंधित लक्षण और उसके उपाय के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आँख एक ऐसा अंग है जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हमारा आँख का मॉडल है। इसमें जब हम अंदर की तरफ देखेंगे तो ये पीछे का भाग, इसको रेटिना बोलते हैं। ये वह भाग है जो रोशनी से संबंधित है, जिस पर किसी चीज़ की रोशनी बनती है। जैसे कैमरे में रील प्रभावित होती है तो उसमें फ़ोटो साफ़ नहीं आती, वैसे ही अगर रेटिना प्रभावित होता है किसी वजह से तो उसकी रोशनी साफ़ नहीं बनती है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि यह आँख की माइक्रोवेसल्स को प्रभावित करती है। जब ये उसको प्रभावित करती है तो इस बीमारी को डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। ये छोटी छोटी जो माइक्रोवेसल्स हैं, इसमें शुरुआती स्टेज में डायलिटेशन होने लगते हैं, इसको माइक्रो एन्यूरिज्म बोलते हैं। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो इसमें स्मॉल टाइनी ब्लीडिंग पॉइंट्स बन जाते हैं। इसको डायबिटीज़ की शुरुआती अवस्था बोली जाती है। इस स्थिति में मरीज को पता नहीं लगता कि उसकी आँख की रोशनी कम हो रही है। इस स्टेज में बीमारी का उपचार किया जा सकता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करके इसको इस स्थिति में ही रोका जा सकता है। इन केस अगर इसको अभी नहीं रोक पाए, किसी भी वजह से शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाए, तो ये और ज़्यादा एडवांस स्टेज में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसके बाद की जो स्टेज आती है उसमें ये जो छोटी नलियां हैं, इससे फ्लूइड लीक होने लगता है और ये आँख का पीछे का ये भाग जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोशनी बनती है, जिसको मैकुला बोलते हैं, यहाँ पर फ्लूइड का डिपोजिशन होने लगता है, या सामान्य भाषा में कहें तो यहाँ पर आँख में पर्दे में सूजन आने लगती है, जिसको मैकुलर एडीमा बोलते हैं। इस स्थिति में भी बीमारी को शुगर के कंट्रोल करने से रोका जा सकता है और इंजेक्शन की सहायता से सूजन को दूर किया जा सकता है। अगर हम इसको किसी भी वजह से इस स्थिति में भी नहीं रोक पाते हैं, इसके बढ़ने को शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये और ज़्यादा एडवांस स्टेज की तरफ बढ़ने लगती है और आगे बढ़ने लगती है। स्थिति थोड़ी गंभीर होने लगती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करता है डायबिटीज़। तो उसमें जो असामान्य नलियां, खून की छोटी छोटी असामान्य नलियां बनने लगती हैं, जो कि फ्रेजाइल रहती हैं और जिनसे ब्लड लीक कर सकता है। इस स्टेज में भी जब नलियां बन रही हैं, इसकी रोकथाम संभव है रेटिना के लेज़र के द्वारा। ये रेटिना का लेज़र करने से वो नसें सिकुड़ती हैं और पर्दा सामान्य होने लगता है। अगर आप इस स्थिति में भी इसको नहीं रोक पाते हैं, शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये एडवांस स्टेज में चला जाता है, जिसमें कि ये खून की नलियाँ जो फ्रेजाइल होती हैं लीक करने लगती हैं, आँख के अंदर खून आने लगता है, जिसको विट्रियस हेमरेज बोलते हैं। साथ में यह गुच्छे जैसा रूप ले लेती हैं, पर्दे को उखाड़ देती हैं, जिससे पर्दा उखड़ जाता है, जिसको ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। इस स्थिति में इलाज सर्जरी द्वारा ही संभव होता है और सर्जरी के बाद रोशनी उतनी ही आती है जितनी उसमें रोशनी बची रहती है। जितना नुकसान हो चुका होता है उसको पीछे करना कई बार संभव नहीं होता। मुख्य रूप से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि डायबिटीज़ किसी भी स्थिति में अगर डायग्नोज होती है तो उससे आगे ना बढ़े। अगर आपको पता है कि हमें मधुमेह, शुगर या डायबिटीज़ है, तो उसको उसी स्थिति में कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ का सबसे सस्ता असरदार उपाय क्या है, तो यह है डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, शुगर को कंट्रोल करना। यह किसी भी स्थिति में संभव है। इसका इलाज शुरुआत में पता होने पर
केवल शुगर का कंट्रोल है, लेकिन अगर ये थोड़ी और आगे की स्थिति में बढ़ती है तो स्टेज वाइज इलाज ही करना होता है, जैसे कि इंजेक्शन के द्वारा सूजन के समय, लेज़र के द्वारा जब नलियां बनने लगी हैं, या ऑपरेशन के द्वारा जब आँख में खून आने लगा है या रोशनी कम होने लगी है। इसके लिए सलाह ये दी जाती है कि साल में एक बार पर्दे की जांच जरूर करवानी चाहिए और रेटिना की स्क्रीनिंग करवाते रहनी चाहिए। अगर आप भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या आपको कुछ काला काला उड़ता दिख रहा है या रोशनी कम हो रही है या सीधी लाइनें तिरछी दिख रही हैं या फिर रोशनी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो इसमें घबराने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डायबिटीज़ का इलाज संभव है, ये किसी भी स्थिति में इसको रोका जा सकता है। पहले जो स्थिति थी उससे अभी परिस्थितियां बदल गई हैं, नई मशीनें आ गई हैं, नए इलाज आ गए हैं और विजुअल रिकवरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन केस अगर कोई आपको परेशानी होती है, आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। अगर आपको आँख से संबंधित कुछ और सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उनको लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे पाएँ। भविष्य में हम इस तरह के और भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे आँखों से संबंधित, जिससे आपको सहायता मिल पाए। धन्यवाद।